ये नफरत का मर्ज 2014 के बाद से आपने ही पैदा कर दिया। ऐसा आपने मर्ज पैदा किया कि सत्ता पाने वाला आपने हकीम में खोजा हुआ है। कहां से सत्ता मिलेगी? सत्ता कैसे मिल सकती है? क्योंकि हम नफरत की राजनीति करें, हमें देश की विकास की तो बात करनी नहीं, इनको आपस में कैसे लड़ाना पता कहां से सीखे आप ये सीखे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति सीखी है अंग्रेजों से, डिवाइड एंड रूल। याद होगा 1857 में मंगल पांडे सबसे पहला व्यक्ति हुआ, उसका साथ किसने दिया था? बहादुर शाह जफर खड़े हुए थे उसके लिए। और जब बहादुर शाह जफर खड़े हुए तो उनके साथ कौन कौन था? क्या क्या टोपे थे, पेशवा जी थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। तो लगा अंग्रेजों को, हिल गए अंग्रेज, यहां हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ मिलके हमें यहां से दौड़ा देंगे। तो उन्होंने क्या बोला था? डिवाइड एंड रूल की राजनीति अपनाई थी। यही आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान एक हो गया। उत्तर प्रदेश में आप सीटें हार चुके हैं, आप 33 पे आ गए, 240 पे पहुंच गए, धीरे धीरे आप एकदम 40 पे आ जाएंगे। आपने तुरंत दिमाग लगाया और नफरत की राजनीति शुरू कर दी। दंगे चारों तरफ होने अचानक शुरू हो गए जब से आपका 2024 के बाद से चुनाव का रिजल्ट आया। देखिए आप 2024 का रिजल्ट, 3.5 मिनट दिया, जनता पार्टी हारी है देश में, अलमत में आई है। सतीश जी, आपने बीजेपी को सुना, आपने प्रोफेसर जुनैद हैरिस को सुना, आपने समाजवादी पार्टी को सुना। मैं आपका चाह रहा हूं, राशिद जी आ रहा हूं, राशिद भाई इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी कमिंग टू यू आफ्टर सतीश जी। सतीश के सिंह जी, देखिए स्वैया जी, सबको सुना। हमें तो लगता है जितना मैं भारतीयता जानता हूं और बहुत बड़ा राष्ट्रवादी, भाजपा वालों से ज्यादा, तो हम तो मध्यम मार्ग वाले लोग हैं, सेंट्रिस्ट आप कह लीजिए। भाई कट्टरवाद का जवाब कट्टरवाद नहीं हो सकता, चाहे जुनैद साहब पर्दा डाले, चाहे सुधांशु जी पर्दा डाले। कट्टरवाद का जवाब डॉक्टर साहब, आप में तो एपीजे अब्दुल कलाम बनने की क्षमता है, लेकिन मुंह से थोड़ा बुलडोजर जो है कम करिए, आप कर सकते हैं। आरएसएस वालों ने क्या कहा कि औरंगजेब अप्रासंगिक हो गया, इररिलेवेंट हो, तो अपने पुरखों की तो मान लो। कितने कब्र खोदोगे डॉक्टर साहब, कितने कब्र खोदोगे? आपको अंग्रेजों के लोगों के साथ जो मिले हुए लोग थे उनके कब्र खोदने होंगे, आपको 2000 साल 5000 साल के कब्र खोदने होंगे। और जब ऐसे कब्र आप खोदोगे तो आप विकसित भारत का भी कब्र खोदोगे। डॉक्टर साहब, मैं मानता हूं कि कट्टरवादी लोग हैं मुसलमानों के बीच में, लेकिन अगर आपके यहां है, जो अभी संदीप सोम जी बोल के गए, क्या बोल के गए कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या लेके लुक्का भाग रहे हैं क्या? तो ये हमारे समस्या ये है। आप कितना चीज कबाड़ोगे? कबाड़ दीजिए, कुतुब मीनार, ताजमहल, इतने हिंदू राजा जो थे औरंगजेब के साथ, उनके भी निकालो, उनके स्मारक वगैरह तोड़ ताड़ करना शुरू कराओ ना भाई। अंग्रेजों के साथ मिले हुए लोग थे, उनका भी तोड़ो। कितना तोड़ोगे? सुख निर्माण का बात कर रहे हैं आप, सुनहरे भारत की बात कर रहे हैं। मिला के चलना पड़ेगा डॉक्टर साहब, मिला के चलना पड़ेगा, उसकी कोई तरकीब सोचो। वैसे जो सेसेशनिस्ट एलिमेंट है, टेररिस्ट एलिमेंट भी है, कट्टरवादी एलिमेंट है, उसको कैसे जीता जाए ये आप करो ना डॉक्टर साहब। कौन आपका साथ नहीं देगा? राशिद साहब देगा साथ। ओके और जो भी इसमें जो अलगाववादी फिरका प्रस्त मुसलमान की वाले भी होंगे, वो अलग थलग पड़ जाएंगे। झंडा थमाओ उनके हाथ में भी तिरंगा। आप तो झंडे बदलने में लगे हुए हो, आप तो झंडे बदलना चाहते। राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट SIMPLB, राशिद साहब आप भी अपना पॉइंट रखिए। सतीश जी आ रहा हूं। सर मैं हमारे सदांशु जी से एक ही बात, सर मैं सदांशु साहब से सदांशु जी नहीं, एक मिनट सर, सदांशु साहब से मैं एक बात बोलना चाहता हूं। सदांशु जी, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं। बाबर की बात का आप करते हैं, औरंगजेब की बात आप करते हैं, आप है सो ताजमहल की बात करते हैं, आप कुतुब मीनार की बात करते हैं। जब ताजमहल तोड़ने की बात आती तो आप उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। कुतुब मीनार, जब मुगल्स अगर आपको पसंद नहीं है ना, औरंगजेब आपको पसंद नहीं है, उनकी खबर पे आप बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं, तो क्यों ताजमहल को क्यों बचाना चाह रहे हैं? क्यों लाल किले को बचाना चाह रहे हैं? अगर बात करें तो एक स्टेटमेंट पे रहो। और सदाशिव जी एक मिनट, आप जो 11 साल से आपके मुंह में एक ही कैसेट है जो बार बार हम सुन के थक गए कि भाई ये बाबर, ये अकबर। अरे सर, उनके जमाने में उनकी खबर पे जाके आप बता लो जो भी आपको शिकायत है, ये हमारे सामने क्यों कर रहे हैं? हम तो उनको जानते भी नहीं ना, हम उनको देखे हुए। हम जानते हैं 1947 से हमारी जब आजादी हुई तब से लेके कौन है, क्या है, गांधी जी क्या है, ये आज मोदी जी क्या है, ये हम जानते हैं। आज आप गोल्ड का रेट क्या है ये बता दीजिए पब्लिक को, छोड़ दीजिए औरंगजेब को। गोल्ड का रेट क्या है? तकरीबन 1 लाख के करीब छूने जा रहा।
और डॉलर का रेट क्या है वो बता दीजिए, महंगाई बता दीजिए, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बता दीजिए गवर्नमेंट के किस हालत में है, तो ये तो बताइए सर। आप तो इतने काबिल है, बताइए क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। मुसलमानों के मसाजिद को शिवलिंग ढूंढने की कोशिश चल रही, रमजान में भी है तो नागपुर में इतना बड़ा हादसा डबल इंजन की गवर्नमेंट कराती है। ये बताइए आपके भाई हम लोग फेल हो गए, डबल इंजन की गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो गई। तो है आज आप मसाजिद के पीछे मदरसे आसाम में बंद कर देते, हम क्या करें? उसके बाद आप सवाल करते कि भाई हम क्या करें, मुसलमान है सो झंडा क्रिकेट का मैच जीतते हैं उसके खिलाफ जा रहे। अरे कौन है भाई साहब? आप इंडिया गेट पे पानी से धो के जितने मुसलमानों के नाम है वो पानी पियो, उसके बाद बात करो। आप मुसलमान क्या है, आजादी में क्या रूल अदा करा, उलमा क्या है, उलमा क्या रूल अदा करे, आज उनके खिलाफ बैठ के बात कर रहे हैं आप मुसलमानों को शक्की नजर से देख रहे। शक्की नजर से हमको चाहिए कि आपको देखना, क्योंकि आप लोग अंग्रेजों से मिले हुए लोग, आप लोग माफिया चाहने वाले लोग। कौन अंग्रेजों से कौन मिला? आज तक ऐसा मुसलमानों को सही नजर से आप देख रहे नहीं। आप मुसलमानों को इज्जत दीजिए, मसाजिद की इज्जत करिए। आप लोग मदरसे में है तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाने में मदद करिए। यहां तक कि आपको एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उस पर अमल करिए। आप दीजिए मदरसे में जाके कंप्यूटर। बताइए आप, ये खुजाने से कुछ नहीं होता। सुधांशु जी सुना आपने, से कुछ नहीं होता सर। ये SIMPLB के अध्यक्ष हैं, हैदराबाद से लाइव है राशिद शरीफ से आपको आप सुन रहे थे जी। ओके राशिद भाई, ओके सुधांशु जी इस काउंटर 1 वर्सेस 4 now। देखिए मुझे लग रहा है ऐश्वर्य जी, आपके पैनल पे जो चारों लोग हमारे अगेंस्ट बैठे हैं, जुनैद हैरिस साहब के अलावा बाकी सब तो लग रहा आपा खो के बोल रहे हैं। उनकी भावना में बहुत आक्रोश नजर आ रहा है। तो अब मैं रिवर्स में जवाब देना शुरू करता हूं। देखिए राशिद साहब, आपने कहा कि अंग्रेजों से कौन मिला हुआ था। अब मैं कोट कर रहा हूं, सर सैयद अहमद ने किताब लिखी रिसालाए असबाब बगावते हिंद, जिसमें उन्होंने 1857 के बारे में यह लिखा अंग्रेजों को कि यह हिंदुओं का विद्रोह था, मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान आपकी वफादार कौम है। किताब कोट कर रहा हूं, सर सैयद अहमद की किताब रिसालाए असबाब बगावते हिंद। इसलिए जब आप बोलिए तो बहुत सोच समझ के बोलिए, आए बाएं शाएं मत बोलिए कि अंग्रेजों से। आप सुनिए, सर सैयद अहमद ने दिसंबर 1887 में लखनऊ में और मार्च 1888 में मेरठ में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम नहीं है, दो अलग देश हैं, और जब अंग्रेज छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते। हमें अपनी कलम यानी तलवार को प्रयोग करने का मौका चाहिए। तब साहब सुनिए, सावरकर जी 4 या 5 साल के थे। अब आइए और आगे, जब बोलिए तो बड़ा सोच समझ के बोलिए। आप लोग तो ऐसे मतलब बोलने लगते हैं। आप सतीश जी की बात का जवाब देते हैं, अंग्रेजों से कौन मिला था। सतीश जी, जिस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने कराई, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, वो तो अंग्रेजों से मिली हुई नहीं थी। जिसके पहले 25 साल में दर्जनों अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अंग्रेज सेक्रेटरी रहे। अगर आपको नाम ना पता हो तो बता दो, विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब इत्यादि इत्यादि, ये ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे और स्वघोषित लड़ने वाली पार्टी के सदर थे। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था, जिस साल सावरकर जी को 2 जन्मों का कारावास हुआ। अच्छा ये बताइए, ये अंग्रेजों के झंडे के नीचे शपथ किसने ली थी? 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन में राज्यों की सरकारें कांग्रेस की बनी, किसकी शपथ ली थी?